मौनी अमावस्या के स्नान की धूम है। प्रयागराज हो या फिर काशी, अयोध्या हो या फिर हरिद्वार, घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला रात से ही लगना शुरू हो गया था। कड़कड़ाती ठंड और कोहरा था, लेकिन आस्था के आगे ये टिक नहीं सका। लोग वहां भारी भीड़ में पहुंचे। हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मौनी अमावस्या का स्नान आस्था का विहंगम दृश्य। माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और मौन व्रत धारण करते हैं। ये दिन ईश्वर के साथ साथ पूर्वजों की आराधना के लिए भी बेहद खास माना जाता है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौनी अमावस्या पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करके जप तप दान करने का महत्व है। मान्यता ये है कि आज मौनी अमावस्या है, बड़ा पर्व है। अपने पितरों को पिंडदान देंगे और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भीषण ठंड होने के बाद भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करने पहुंचे। गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। आज ये मतलब वर्ष का प्रथम स्नान है और मुझे इससे ज्यादा ये भगवान की इतनी कृपा है कि इतना ज्यादा ठंडक मतलब अभी लग नहीं रहा है, लेकिन है बहुत ज्यादा ठंडक। हम लोग मौनी अमावस्या पे सरयू जी स्नान करने आए हैं और अयोध्या जी में भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। स्नान करने में बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा आया और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ, माता जी हमारी हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बनारस सब जगह ये प्रमुख स्नान है माघ मेले का। इसके बाद बसंत पंचमी आएगा। सबसे पूर्ण मौनी अमावस्या पर्व स्नान है। तस्वीरें राम नगरी अयोध्या की हैं। भोर से ही श्रद्धालु सरयू स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। सरयू घाटों पर हर हर राम और जय श्री राम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और भगवान श्री राम से सुख समृद्धि की कामना की। सरयू घाटों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएससी और जल पुलिस को तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर रहीं। घाटों पर बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण किया गया, जबकि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान और बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन का भी अपना ही महत्व है। गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से मेला क्षेत्र को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा। घाट के किनारों पर बैरिकेडिंग कराई गई है ताकि कोई गंगा से ज्यादा दूर तक न जाए। वाराणसी के गंगा तट पर ब्रह्म मुहूर्त से गंगा स्नान का दौर शुरू हो गया। काशी के 80 घाट पे है और मौनी अमावस्या का पर्व है। यहाँ देखिए हजारों लोग जो है गंगा स्नान करने आए हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन काशी में और प्रयाग में गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज की स्नान की अलग ही तस्वीर दिखती है। संगम तट पर बने कैंपों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जत्थे के जत्थे स्नान करने निकले। बहुत सारे लोग मौन व्रत धारण किए हुए थे। पौराणिक ये चीजें बातें हैं और 1 महीने संगम के इस पावन तट पर यदि आदमी स्नान करता है तो इसी हमारे उसमें शास्त्र मानता है कि आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है।
और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ परिसर में इस बार मोबाइल फोन और कैमरों पर बैन लग गया है। यानी कि मंदिर परिसर अब आपको जो लोग वहां से रील बनाते हुए दिखते थे मंदिर परिसर के अंदर, वो नहीं दिखाई देंगे। और इस फैसले का मुख्य कारण है मंदिरों में भीड़ की समस्या। चार धाम यात्रा में फोन पर लगी पाबंदी। मंदिर परिसरों में अब नहीं बनेगी रील। चार धाम यात्रा हमेशा से भक्ति और श्रद्धा का विषय तो था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया से जुड़े युवा लोगों ने इसको रील बनाने और ब्लॉगिंग करने का अवसर बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि प्रसाद से ज्यादा वहाँ लोग मोबाइल और कैमरे लेकर पहुँचने लगे। समस्या तब बढ़ गई जब दर्शन के लिए पहुँचे लोगों को दिक्कतें होने लगी। मंदिर परिसर से भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। इसका मुख्य कारण वहाँ खड़े वो लोग थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाने में जुटे हुए थे। अब उत्तराखंड चार धाम के सभी इलाकों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अधिकारियों ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला किया कि मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि राज्य की चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जहां लोग भक्ति भाव से आते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे एक घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। पिछले तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान राज्य के चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल तीर्थ यात्रा को और भी सुचारू और आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी लगभग 0 तक पहुंच गई। सुबह में विजिबिलिटी बहुत कम थी, सड़क पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। ऐसे में सड़क हादसों में अचानक से फिर तेजी देखी गई है। सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस भी भीषण कोहरे को देखकर परेशान है। वहीं अमरोहा में घने कोहरे का कहर दिखा। लखनऊ दिल्ली NH पर कई गाड़ियां टकराई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आनंद विहार, ITO, सराय काले खां, धोला कुआं, मोती बाग, नोएडा, जनपथ, दिल्ली एयरपोर्ट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली और मौसम के भी सुधरने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।